सौभाग्य का दिन है कि महाराज जी पधारे हैं श्री शाश्वत जी महाराज। ये भी बहुत बड़े बाल व्यास हैं, इनको भी बाल व्यास के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अलग अलग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भारत के अलग अलग कोनों में बहुत ही प्रसिद्ध हैं भागवत के लिए, और बहुत ही स्नेह और माधव के ऊपर विशेष आशीर्वाद है। माधव को जब जब टाइम मिलता है तो महाराज जी बहुत सानिध्य प्राप्त होता है। दो प्रकार का सानिध्य, तो भागवतम कथा संगीत कैसे, और साथ में पड़ोसी होने के कारण डबल सानिध्य मिल जाता है। तो हम बहुत ही प्रसन्न हैं, महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी को आसन दे दिए ऊपर, चेयर पे दो। महाराज जी आप जी जी तो बहुत ही स्वागत कर रहे हैं हमारे वर्मा प्रभु जी जो भागवत करा रहे हैं। यजमान है, मुख्य यजमान और आयोजक वही हैं, और उनके दोनों पुत्र बहुत ही सुंदर सुशील और उनकी बातों को मानने वाले, चाहे भारत में रहें चाहे विदेश में रहें। बच्चे विदेश में भी रहते हैं उनके, लेकिन बहुत ही जो कहना चाहिए जो परिवार का जो आचरण संस्कार सारे उनके बच्चों के अंदर हैं, और उनकी कुटिया भी धन्य है, क्योंकि हर कोई भागवत नहीं करा सकता। भागवत वही कराता है जिसको कृपा मिलती है। हमारे शाश्वत जी महाराज आए हैं श्री, तो वो थोड़ा स्टार्ट करने के आशीर्वाद देते हैं। अच्छा यहाँ बैठो यार, बाबा हम यहाँ बैठो और सबको वहाँ बैठा। तो थोड़ा 2 मिनट कीर्तन कर आप कथा स्टार्ट करें। आप इधर आवाज ही नहीं देती। इसको बोलो
भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा भज मन राधे 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 गोविंदा भज मन राधे 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 गोविंदा भजन कृष्ण कन्हैया भजन कृष्ण कन्हैया भजन कृष्ण 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 हरे कृष्णा महाराज जी। तो अगला भजन हमारे महाराज जी गाएंगे, मतलब आगे नहीं, इसके बाद जब भी महाराज जी के मुखारबिंद से सुनना बहुत ही हृदय को अंदर महाराज जी का हम आशीर्वाद चाहेंगे, माधव को आशीर्वाद रूप में भजन कुछ अभी कथा के बीच में। हरे कृष्णा। I offer my respectful obeisances unto His Holiness Bhakti Ashram Vaishnav Swami Maharaj ki. I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace Siddham Swami Srila Prabhupada ki. Om Agyanti Virandhasya Jnanandana Salakaya Chakshuram Militam Yenam तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सताय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतश्री नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भवति निष्ठकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
चतुर नाम बपोए, उनके पद बंधन कहिए, नासत विघ्न अनेक। परम मंगलमय परम पिता परमात्मा श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री राधा रमन सारे षड गोस्वामी, उनका वांगीमय शब्दमय ये श्रीमद् भागवतम को मेरा कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम। नंदनंदन यशोदा नंदन ब्रज जनरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर मेरा कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम। उनकी अलादनी शक्ति कृष्ण प्राण प्रिया जगत बंधनी वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी के पावन चरण में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि राधा रानी और बरसाने वाली की कृपा से और आप सभी वैष्णवों की असीम कृपा से, जैसे हमारे शाश्वत जी महाराज हैं, वो हमें कृपा देने के लिए आए हैं, जिससे हम कृपा ग्रहण कर पाए, क्योंकि कृपा लेना ही सार है और सब बेकार है। इसलिए संतों का आदर करना चाहिए। इस प्रकार कल हमने कई सारी कथाएं ध्रुव महाराज का चरित्र, और आज प्रभु जी के घर में दूसरे ध्रुव का बर्थडे, और आज के दिन ही श्रीमद् भागवतम का चतुर्दिवस है, तो आज भगवान का भी जन्म होगा और साथ साथ में ध्रुव जी का भी बर्थडे बनेगा। और फिर इस प्रकार पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में नरकों के वर्णन आते हैं। अब जब राजन यानी कि परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, ये नरक क्या है? नरक में कितने प्रकार के कैसे कैसे नरक होते हैं? कृपया कर वर्णन कीजिए। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस भूमंडल से यानी कि पृथ्वी लोक से 99,000 योजन नीचे नरक है। इस नरक का वर्णन पंचम स्कंद के 26वें अध्याय यानी कि लास्ट अध्याय में वर्णन किया है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। पहला तामिस्त्र, दूसरा अंध तामिस्त्र, तीसरा रौरव, चौथा महारौरव, और पांचवा कुंभीपाक, छठवा कालसूत्र। ऐसे 28 प्रकार के नरक होते हैं। भैया अब इन नरकों का वर्णन भी सुनो। क्या है? तामिस्त्र, जो मनुष्य पराई स्त्री जो होती है उसके साथ संग करता है, उसका अपहरण करता है या तो उसके साथ संग करता है, वो तामिस्त्र नरक में जाता है। पर हमें क्या करना है? बचना है, क्योंकि आगे भी कथा आएगी नवम स्कंद में सौबरी मुनि की। इस 7000 वर्ष तक तपस्या की, किंतु केवल जो मछली थी, मछली का मैथुन देखकर उनको भी क्या 60,000 की तपस्या भी गायब हो गई। माया ने क्या कर दिया? झापटिया धरी। माया ने भी झापटिया धर दी। इसलिए चाहे आप करोड़
तो लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या कर ले, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। वो तो अगर माया करेगी तो माया तो एक सेकंड में खत्म कर देगी। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदेव्यात् पार्थतम। बड़ा दुर्लभ शरीर मिला है, तो हमें भी उसका लाभ उठाना चाहिए। हमें अपना इस जीवन को व्यर्थ में नहीं करना, श्रमे भी केवलम नहीं करना। हमें इसको क्या भगवान के जन्म कर्म को जानने में लगाना है, कृष्ण कथा को सुनने में लगाना है। मना कृष्ण पदार वंदे, अपना मन कृष्ण में लगाना है, उनके चरणों में लगाना है, फालतू फालतू चीजें में नहीं लगाना है। अगर हम व्यर्थ में अपना जीवन व्यर्थ करेंगे और भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे तो हम किस में जाएंगे? नरक में जाएंगे। और यदि हम गलत काम करेंगे, गलत संग करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से नरक जाएंगे। तामिस्त्र, जो मनुष्य पराई स्त्री के साथ संग करता है या तो अपहरण करता है, वह तामिस्त्र नरक में जाता है। अब अंदर तामिस्त्र क्या है? जो मनुष्य धर्म की बहन, शिष्या या कोई जैसे गुरु बना है कोई, यदि वो अपनी शिष्या के साथ गलत काम करता है और उसको कई प्रकार से यदि परेशान करता है, उसके साथ संग करता है, तो वो कहाँ गिरता है? अंधर तामिस्त्र में। वहाँ त्राई त्राई करता फिरता है। क्यों? क्योंकि वहाँ इतना अंधकार होता है, इतना अंधकार होता है कि कुछ दिखता ही नहीं। अंधर तामिस्त्र में ये होता है। और फिर जो रौरव है उसमें क्या? रौरवो हिंसति यत्रा सा रौरवा। तो रौरव नरक में जो मनुष्य अहंकार, ममतावश प्राणियों से द्रोह करता है और अपने कुटुंब का पोषण करता है, ऐसे व्यक्ति रौरव नरक में जाते हैं। अब रौरव नरक में जाकर क्या करते हैं? क्या होता है उनके साथ? जो गीदड़ होते हैं, गीदड़, वो उसकी खाल को नोच नोच के खाते हैं। पर हमें इसमें यदि नहीं जाना, नरकों में नहीं जाना, यदि भगवान के धाम को जाना है, तो वर्मा प्रभु जी तो कितने धन्य हैं कि उनके घर में भागवत हो रही है, वो तो सुन ही रहे हैं और हम सभी लोगों को भी सुनवा रहे हैं, जिससे हम कहाँ पहुँच पाएंगे? भगवान के धाम। अब भगवान का धाम कैसा है? ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। ना तद्भासते सूर्यो, जब हम भगवान के धाम में पहुंचेंगे, यदि हमें नरक नहीं जाना, और प्रभु जी तो हमें सभी को कथा सुनवा रहे हैं, यदि हम श्रद्धा पूर्वक इसको सुनेंगे तो हम भगवान के धाम जाएंगे। भगवान के धाम में क्या? ये भगवत गीता पुष्टि कर रही है। ना तद्भासते सूर्यो, ना तो भगवान के लोक में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है। ना तद्भासते सूर्यो ना शशांको न पावका, ना तो चंद्रमा के, ना शशांको, ना तो चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता है, ना शशांको, ना पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते, ना पावका, ना तो भगवान के
और जो एक बार उस धाम में चला जाता है तो फिर वो वापस लौट कर उसको कोई जरूरत नहीं पड़ती वापस इस भौतिक संसार में, इस भौतिक जगत में, इस भव सागर में वापस उसको आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ना तो भगवान के लोग को चंद्रमा का प्रकाश चाहिए, ना भगवान के लोग को सूर्य का प्रकाश चाहिए, ना भगवान के लोग को अग्नि का प्रकाश चाहिए। फिर क्या अंधकार पड़ा रहता है? नहीं, यद्गत्वा निवर्तन्ते। भगवान का लोग तो स्वयं ही प्रकाशित होता है, स्वयं ही खुद से ही प्रकाशित होता है, तो उसको क्या चाहिए? तो जो रौरव है उसमें गीदड़ जो होते हैं वो मनुष्य की खाल को नोच नोच कर खाते हैं। और फिर जो महारौरव होता है उसमें क्या किया जाता है? उसमें यदि कोई किसी के साथ भेदभाव, यानी कि जैसे कोई कहता है कोई सौतेला है, तो जैसे हमने ध्रुव महाराज की कथा सुनी थी तब जो उनकी छोटी माता है ध्रुव महाराज की, उन्होंने कैसा बर्ताव किया? घमंड में आकर कैसा बर्ताव किया? भेदभाव का कि तुम नहीं चढ़ सकती, मेरा पुत्र ही चढ़ सकता है। यदि तुम्हें चढ़ना है, पिताजी की गोद में बैठना है, तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो यदि कोई ऐसे कोई भेदभाव करता है तो ऐसा व्यक्ति महारौरव में जाता है, जहाँ जो विष मुख वाले मृग होते हैं, विष जो उनके मुख में विष होता है, ऐसे मृग उनके टुकड़े टुकड़े कर कर खाते हैं। और हमें तो ज्यादा नहीं, क्योंकि हम तो कथा सुन रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि हम जा नहीं सकते। यदि हम श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनेंगे, श्रोता नहीं बनेंगे, श्रोता बन जाएंगे, तो हम नहीं जा पाएंगे भगवान के धाम। हम इस संसार में, इस भौतिक जगत में, इस भव सागर में, इस भव में फंस जाएंगे। और फिर जो पंचम नरक है वो कौन सा है? कुंभी पाक। अब कुंभी पाक में क्या होता है? जो व्यक्ति, जो कोई भी है, यदि वो अपने गर्भ में जो पशु है, सॉरी पुत्र है, संतान है, उसको यदि मारता है या तो किसी और का कोई मार देता है, तो वो कुंभी पाक में जाता है। और कुंभी पाक में ऐसे लोगों को गरम गरम तेल की जो कढ़ाई होती है उसमें उनको तलाया जाता है। अब हमें यदि नहीं तलना तो फिर समझ लो कि भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वसुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्म जन्मांतर के बाद बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते, ये मनुष्य शरीर मिला है। ज्ञान को जान लो, भगवान को जान लो। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव यानी कि कृष्ण ही एक स्वामी है, उनको मान लो, जान लो। यदि उनको जानना है तो हमें इन 10 नाम अपराध से बचना पड़ेगा। अब वो 10 नाम अपराध क्या है? पहला, जो
भगवान नाम के प्रचार में अपना संपूर्ण जीवन है उसको अर्पित कर चुके हैं, सब भगवान में लगा दिया। जो निष्काम है, यदि ऐसे लोगों की कोई निंदा करता है तो ये भी एक अपराध है। तो हमें कभी किसी संत या किसी वैष्णव की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को और उनको भगवान से ज्यादा स्वतंत्र समझना। भगवान तो सिर्फ उन्हें नामक करवाने लिप्त मैं लिप्त नहीं होता, पर यदि हम भगवान के बराबर ही उनको बना देंगे तो ये भी एक अपराध है। तीसरा, जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु की अवज्ञा करना या तो उन्हें साधारण मनुष्य समझना, ये भी एक अपराध है। हमें कभी गुरु को साधारण मनुष्य या गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। अब मुझे एक स्टोरी याद आई इससे। एक गुरुजी थे, एक दिन क्या हुआ, गुरुजी रोज सब सामग्री लेके आते थे। एक दिन तुलसी छूट गई। तुलसी छूट गई एक दिन, तो गुरुजी थे सभा से। अब भैया चेला बड़े आलसी थे। गुरुजी ने कहा नंबर 1 वाले से, नंबर 1 से जाओ और तुलसी तोड़ लाओ। नंबर 1 वाले ने कहा अरे आपने तो अभी गुरुजी आपने तुलसी के बारे में बताया ही नहीं था। पता सब था पर आलसी थे। अरे गुरुजी आपने तो तुलसी के बारे में बताया ही नहीं, मैंने तो कभी तुलसी देखी नहीं। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बता देंगे, ठीक है। नंबर 2 को बुलाओ। नंबर 2 को बुलाया। अरे शिष्य जाओ तुलसी तोड़ लाओ। अब वो सोच रहा कि अब मैं कौन सा बहाना बनाऊं, क्योंकि इसने तो बोल दिया, मैं भी बोलूंगा तो कह देंगे तुम तो मिली भगत हो। अब जब गुरुजी ने कहा तुलसी के पत्ते होते हैं उनको तोड़ लाओ, 2 3 4 5 ही चाहिए। अब दूसरा शिष्य कहता है कि वो तुलसी के पत्ते वही होते हैं ना जो इतने बड़े बड़े होते हैं, जो केला के पत्ते से बड़े होते हैं। अरे गुरुजी कह रहे छोटे छोटे से होते हैं, छोटे छोटे से। अब वो कहते हैं जो मेहंदी के पत्ते होते हैं उनसे छोटे होते हैं ना। मेहंदी के पत्ते कितने ज्यादा से ज्यादा इतना या इतना होता है। अब कह रहे इससे भी छोटे होते हैं। भैया गुरुजी समझ गए, चेला थे शेर, गुरुजी थे सवा से। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता। नंबर 1 को बुलाओ। नंबर 1 नंबर 2 दोनों खड़े हो गए। गुरु ने कहा दोनों शिष्यों मेरा तख्त उठा के वहीं ले चलो और वहीं से मैं तोड़ लूंगा। बस मेरी एक यात्रा भी लग जाएगी और काम भी हो जाएगा। भैया आलस नहीं करना चाहिए वरना और बड़ी आफत हो जाती है। जान बचाओ तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर पे आए, इसलिए चाहे कुछ भी कर लो किंतु वापस फंसना उसी में। इसलिए भगवान का हरि नाम जप लो, क्योंकि ये हरि नाम ही सारे और सब बेकार है। किंतु आजकल जो मोबाइल चल गया है बच्चे के पास मोबाइल ही सारे और सब बेकार है। इसलिए माया जो सबसे बड़ी है वो मोबाइल है।
गाय दूध देती थोड़ी है, अपने आप थोड़ी देती कि निकालना पड़ेगा। और कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है कि नहीं पड़ता? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोकर बैठ जाएंगे तो फिर तो कुछ ही नहीं मिलेगा। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, वरना खो के बैठ जाओ, लो 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 आप रख लो, ये आप रख लो, ये आप रख लो, अब करें क्या? कुछ नहीं। अब डर के आगे क्या है? डर के आगे क्या है? डर के आगे पहले दर्द है। दर्द को जब हम सहन करेंगे और जब सफलता को प्राप्त करेंगे तब जीत आएगी, वरना हम कहेंगे डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे जीत है। ऐसे ही ये जो भगवान की गीता भागवत है, इसको यदि समझना है तो पहले नरकों के बारे में सुनना पड़ेगा, वरना आदमी सोचता है अरे चले जाएंगे, बुढ़ापा तो आने दो, बुढ़ापा आएगा तब पढ़ लेंगे, अभी के काम थोड़ी है जवानी के। जब सप्तम स्कंद में आएंगे तब हमें प्रहलाद महाराज से ग्रहण करना है। कौमारमाचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानि। हमें बाल्यकाल अवस्था से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा कीर्तन करते हैं, उसके बाद पुनः महाराज जी गाएंगे। महाराज ये गा दीजिए, महाराज जी ये बजाएंगे, माइक महाराज जी को माइक छोड़ कर रहा है तो बिना छोड़ो, क्या मतलब है? श्री राधे हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधे रानी सरकार की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमेश्वर शनीश्वर जगदीश्वर सर्वेश्वर प्रभु श्याम सुंदर की अमृतमयी भागवती गंगा हम सबके मध्य इस सुंदर परिसर में। नहीं महाराज जी आपको नहीं पहले हमारी बड़ी ही प्रिय और अत्यंत वर्धन को प्राप्त होते हुए श्री माधव दास जी आपके माध्यम से हम सबको ये सत्संग, ये भागवत का अमृत प्राप्त हो रहा है। ये भागवत अमृत इस ब्रज की भूमि में प्राप्त हो रहा है। ये अत्यंत आनंद, उत्साह, उमंग और सौभाग्य का विषय है और ये वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि कितनी सुंदर वाणी से हमको कितनी सुंदर भावों का सुंदर श्रवण मिल रहा है। अभी हमने चतुर्थ दिवस भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के प्रागट्य की बात सुनी, कितनी अच्छी बात है। हम सबके हृदय भवन में भी भगवान का आगमन हो, ऐसा भाव इस लीला से हम करते हैं। पर इससे पहले नवम स्कंद में भगवान श्री राम का भी प्रागट्य होता है और 22 जनवरी में जब से रामलला मंदिर बना है, सभी भारत के भक्तों के अंतर मन में रामलला का अत्यंत उत्साह फैला हुआ है। मुझे लगता है ये भाव तो आप सबके मन में भी चल ही रहा होगा अभी भी। क्या राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला मेरे जन्मों की सारी बात राम मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी
भूल जाएंगे राम मेरा जन्म सफल हो जाएगा मेरा मैंने झूला मैंने जीत करूँगा प्रभु कृपा से मेरी खुल जाएंगे राम ओ मेरी झोंपड़ी की धारा तो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के बाहर आएंगे मेरी इसके गीत हो जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय Oh